ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार कर गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। तो स्वागत है आप लोग का फ्रेंड्स मूव ऑन स्टडी चैनल में, आप लोग का कैप्सूल सीरीज 3000 में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारे इस सीरीज का नाम है कैप्सूल सीरीज 3000 यानी 3000 का मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड जीके जीएस का। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं झारखंड जीके जीएस के तौर पे ये मैं तैयार किया हूँ पीडीएफ झारखंड जीके जीएस बाय मूव ऑन स्टडी। तो ये मैं जो आप लोग को क्वेश्चन सीरीज में जो कराऊंगा फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और फ्रेंड इसमें 3000 क्वेश्चन का सीरीज है ये। अगर आप लोग इसे कर लेते हैं तो आप लोगों को कैप्सूल की तरह ये लास्ट वर्क तक ही काम करेगा। तो चलिए, इसमें आप लोगों का कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ खोटा का भी क्वेश्चन मिलेगा, जीके जीएस भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, और सारे वो आप लोगों को मिलेगा जो आप लोग का जैसे सीजीएल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नेक्स्ट वीक में आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जैसे सीजीएल के लिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज ये सीरीज का कम से कम 50 क्वेश्चन तक कराने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए किस टाइप से मैं सीट किया हूँ क्वेश्चन ये। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, केवल वन लीनियर के तौर पे मैं पढ़ूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। संथाल विद्रोह साहिबगंज से शुरू हुआ था, यहीं पर अलीगंज का किला स्थित है। तो फ्रेंड्स आप ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा साहिबगंज से स्टार्ट हुआ था ये, और यहीं पर क्या स्थित है, अलीगंज का किला स्थित है। वही फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिख रहा है, खूनी विद्रोह हॉल विद्रोह मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि संथाल विद्रोह को दो विद्रोह के नाम से आता है, एक जानते हैं खूनी विद्रोह हॉल, और विद्रोह मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 जून 1855 को हुआ था, 30 जून 1855 को हुआ था। क्लियर है आप लोग को, इसमें नया नया क्या मिल गया, यह अलीगंज का किला में स्थित है। ऑलरेडी इसे फ्रेंड खूनी विद्रोह हॉल भी कहते हैं और मुक्ति आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोरवा भाषा का शब्दकोश हीरामेन कोरबा लेखक है, यानी कि कोरबा भाषा यानी कोरबा भाषा का जो शब्दकोश जो तैयार किया था हीरामन कोरबा ने तैयार किया था। और इसी के बारे में फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, मन की बात में नरेंद्र मोदी ने डिस्कस किया था। क्लियर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉटन सीड नामक पुस्तक के जो लेखक है वह काजल इक्कू है। वही लास्ट क्वेश्चन है, बस कह देना कि आऊंगा का लेखक है नंद पांडे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड झारखंड सरकार में स्थानीय नीति 2016 में घोषित किया था। झारखंड सरकार ने स्थानीय नीति 2016 में घोषित किया था, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, और रघुवर दास के द्वारा ये घोषित किया गया था। झारखंड में खेल महाकुंभ 2016 में प्रारंभ हुआ था। खेल महाकुंभ कब प्रारंभ हुआ था, 2016 में। सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना रांची में होगी, जिसका उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है, जबकि सांस्कृतिक राजधानी झारखंड के देवघर है। यानी फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन दो हुआ है, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना रांची में होगी, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ होगी, रांची में होगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, जबकि सांस्कृतिक राजधानी क्या है, देवघर है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, गरीबी उन्मूलन में झारखंड का जो स्थान है 27वां है। गरीबी उन्मूलन में झारखंड का स्थान कितना है, 27वां है पूरे ऑल ओवर भारत में। और सबसे अंतिम स्थान है बिहार है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, ह्यूमन ट्रैफिक क्लब की शुरुआत खूंटी में होगी, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिक क्लब की शुरुआत जो होगी झारखंड के खूंटी में होगी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में हुआ, और कहाँ पे, भारत में तो हुआ, लेकिन भारत में भुवनेश्वर में हुआ था, और भुवनेश्वर यानी फ्रेंड्स उड़ीसा में हुआ था। क्लियर, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सॉफ्टवेयर पार्क धनबाद और बोकारो में खुलने की प्रावधान है, यानी कि सॉफ्टवेयर पार्क जो झारखंड में खुलने वाला वो आप लोग याद कीजिए बीडी, आप लोग याद कर सकते हैं बी और डी, 20 हो गया बोकारो और डी से धनबाद में खुलने का प्रावधान है गया। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून 2015 में लाया गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लाया गया, 2015 में लाया गया। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी नीति 2015 5 सालों के लिए लागू किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछने वाला क्वेश्चन है ये। छोटी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं के लिए विशेष जमा योजना सुकन्या समृद्धि योजना 10 वर्ष के लड़कियों का खाता खोलने का प्रावधान है, जो कि 6 किस्तों में 40,000 दिया जाएगा। 6 किस्तों में, याद रखिए कुल कितने किस्तों में, 6,000 किस्तों में 40,000 दिया जाएगा। और यह योजना 24 जनवरी, देखिए फ्रेंड 24 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। 24 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना कराया गया। देख लीजिए, यानी कि सुकन्या योजना का जो नया नाम है क्या, सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना, और इसका नाम कब चेंज किया गया था, 2022 में। क्लियर है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, पुनासी जलाशय परियोजना अजय नदी पर है, जो कि साथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई थी। यानी कि पुनासी जलाशय परियोजना अजय नदी पे, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, फ्रेंड याद रखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई थी।
मनरेगा कैश 95, मनरेगा कैश 95 दोनों का काम करेगा, क्लियर है, जिसमें आवास के लिए 1,30,000 देना होगा। सरहुल परब को उरांव में, देखिए ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछेगा। देखिए सरहुल परब के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस करता रहता हूँ हमेशा। सरहुल परब को उरांव में खद्दी, मुंडा में बा परब और संथाल में बाहा कहते हैं और खड़िया में जनकोर कहते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग इसे याद करिए, ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछेगा। सरहुल पर्व को उरांव में खद्दी, मुंडा में बा और हो और संथाल में बाहा कहते हैं। उसके साथ साथ खड़िया में क्या कहते हैं, जनकोर कहते हैं, क्लियर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत वर्षा का जल भंडारण करना है, जिसमें लगभग 5 लाख एकड़ भूमि का सिंचाई करना है और 10 करोड़ मानव विकास का सृजन करना है। तो नीलांबर पीताम्बर योजना भी आप लोग पढ़ लिए फ्रेंड। इसमें क्या उद्देश्य लिख रहा है ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आषाढ़ पूजा की मान्यता यह है कि गांव में चेचक नहीं खिलती खुलती, ज़्यादातर जनजातीय मतदान मतदान मिर्च खिले, जिसमें काले रंग की मुर्गी या बकरी का बलि की जाती है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है 11 का आयोजन सिमडेगा में हुआ था। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। 11वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन हुआ था सिमडेगा में हुआ था, जिसमें हरियाणा ने झारखंड को 3-2 से हराया था, यानी हरियाणा जो हराया था झारखंड को 3-2 से हराया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, क्लियर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT धनबाद 42वें नंबर पे है। तो फ्रेंड्स वही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया था, हमारे इस कैप्सूल में क्या शामिल है। देखिए IIT धनबाद 42वें नंबर पे है। मिशन इंद्रधनुष निमोनिया से संबंधित है, यानी कि मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वह निमोनिया रोग से संबंधित है, क्लियर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, झारखंड में कल में 2 लाह इस्पात उद्योग स्थापित है, यानी झारखंड में कुल 2 लाह इस्पात उद्योग शामिल है, जिसमें पहला टाटा स्टील और सेकेंड है बोकारो है। टाटा स्टील की स्थापना 1960 में हुआ था। वही फ्रेंड टाटा स्टील की स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। लोहा का उत्पादन 1900 क्या, देखिए टाटा स्टील का स्थापना तो नहीं, गलत लिख रहा है ये, सॉरी कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खुद से तैयार किया हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक होता है। टाटा स्टील का जो स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है। जिसमें लोहा का उत्पादन जो स्टार्ट हुआ था वह 1911 में स्टार्ट हुआ था, और जबकि स्टील का जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था वह 1914 में स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्लियर है। यानी कि 1911 से इसमें लोहा का स्टार्ट हुआ था और वही 1914 से स्टील का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को का नाम टाटा स्टील 2005 में रखा गया, यानी फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोगों को पता होगा टिस्को का जो नया नाम रखा गया वह टाटा स्टील, क्या रखा गया, टाटा स्टील। और ये कब रखा गया था, 2005 में रखा गया, क्लियर है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, टाटा स्टील को कोकिंग कोयला रानीगंज एवं झरिया से, कच्चा लोहा मयूरभंज तथा नवा मुंडी से, मैग्नीज एवं क्रोमाइट चाईबासा खाना एवं चूना पत्थर डोलोमाइट सुंदरनगर से मिलता है। ये भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ। मधुकोड़ा सरकार का पतन 2008 में हुआ था। 2006 में उसकी सरकार आई थी जो कि निर्दलीय थी। यह पूरे भारत में पहला निर्दलीय थी, जो कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर से थे। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, मधुकोड़ा माँ से मनोहरपुर, तो यानी मधुकोड़ा कहाँ से विधायक बने थे, तो पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर से बने थे, क्लियर। आइए 2006 से लेकर, देखिए 2006 से लेकर 2008 तक झारखंड का मुख्यमंत्री रहे थे। अब पूरे भारत में पहला ऐसा मुख्यमंत्री थे जो कि निर्दलीय पार्टी से बने थे, क्लियर है। झारखंड में अभी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 2019 से जो 24 का विधानसभा जो चल रहा था, उसमें 2 नेता ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, सरयू राय और एक अमित यादव, दोनों निर्दलीय पार्टी से खड़े हैं थे, विधायक है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3340, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, 3340 किलोमीटर है। इस फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। आप लोगों को देखिए, एक होगा 143 भी, एक 20, ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा क्या मैं बता रहा हूँ। झारखंड में पोस्ट ऑफिस की संख्या 3094 है, यानी कि झारखंड में पोस्ट ऑफिस की संख्या कितना है, 30540 है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है हमारे क्वेश्चन में, क्या शामिल है ये। झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना 2021 में आई थी, यानी झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना कब आई थी, 2021 में। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, SC को और दलितों को जो पेंशन जो मिलने का स्टार्ट हुआ था वह आप लोगों का 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया था। किसके द्वारा कर दिया गया था, वो हेमंत सोरेन के द्वारा, क्लियर है। ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। कुल आबादी में जनजातीय आबादियों का प्रतिशत 0.72 है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कुल आबादी में से आदिम जनजाति का प्रतिशत जो है 0.72% है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोकारो स्टील सिटी को कोकिंग कोयला झरिया से मिलता है। लौह अयस्क
को कोइंझर की खान से मिलता है, जबकि चूना पत्थर मध्य प्रदेश से मिलता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में घाटशिला में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में भी हो सकता है ये। तो भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो हुआ था वह 1924 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थापित किया गया था, जो कि पूर्वी सिंहभूम, ये मिस्टेक है फ्रेंड, ये पूर्वी सिंहभूम में। क्लियर है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ने घाटशिला के पास तांबा शोध केंद्र की स्थापना 1930 में किया था। ये भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आएगा। कब किया था? 1930 में किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। भारत में एल्युमिनियम आयन 16% झारखंड से प्राप्त होते हैं, यानी भारत का कुल एल्युमिनियम जो आयस है वह अयस्क जो है वह 16% झारखंड से प्राप्त होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा एल्युमिनियम के एस को क्या बोलते हैं? बॉक्साइट बोलते हैं, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, जिसमें 16% कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से प्राप्त होता है। कुमार धोबी धनबाद से हैं, जो कि सीमेंट उद्योग से संबंधित है। वही फ्रेंड्स सीमेंट उद्योग की तो छीक पानी पश्चिम सिंहभूम में है, और जपला पलामू में भी है, खिलाड़ी रांची में है। यानी फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ कहाँ पे? तो छीक पानी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में है, जपला तो ऑलरेडी फेमस है पलामू के लिए, खिलाड़ी रांची में फेमस है ये। सिंदरी उर्वरक कारखाना में 5 प्लांट स्थापित किए गए, यानी सिंदरी उर्वरक कारखाना में कुल कितने प्लांट स्थापित किए गए? तो 5। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास फैक्ट्री जापान की मदद से रामगढ़ में स्थापित की गई है। ग्लास फैक्ट्री जापान की मदद से रामगढ़ में स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछता है हमेशा। ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया था? रामगढ़ में किया गया। किसके मदद से? जापान की मदद से। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रामगढ़ छावनी बोर्ड में 6 छावनी बोर्ड स्थापित किए गए हैं। फर्स्ट स्टूडेंट भी थोड़ा देखना होगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रामगढ़ छावनी बोर्ड झारखंड में ये इसका स्थापना हुआ था 1942 में हुआ था। क्लियर है। बोकारो इस्पात लिमिटेड केंद्र सरकार अर्थात सेल के अंदर कार्य करता है, यानी फ्रेंड बोकारो इस्पात लिमिटेड जो है वह सेल के अंतर्गत कार्य करता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा फ्रेंड, बोकारो इस्पात का स्थापना जो हुआ था 1964 में हुआ था। क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहार स्पॉन्ज आयरन का उत्पादन चांडिल में हुआ था, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। भारत में कुल लौह उत्पादन का 60% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है। भारत में कुल लौह का 60% भाग कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड? झारखंड से प्राप्त होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पता होगा खूंटी जिला लौह उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि पलामू प्रमंडल लौह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है और उत्पादन 90% निर्यात करता है। यानी फ्रेंड्स लौह जो है सबसे ज़्यादा झारखंड से प्राप्त करता है। वही बात करते हैं फ्रेंड, खूंटी जिला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और वही बात करते हैं प्रमंडल का, तो पलामू प्रमंडल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। लातेहार के टोरी स्थान देखिए, लातेहार का टोरी स्थान प्रथम स्थान रखता है एशिया में लौह निर्यात के क्षेत्र में, यानी कि लौह इस्पात के लिए टोरी स्थान प्रथम स्थान रखता है। नामकुम रांची लौह अनुसंधान की स्थापना 1925 में हुआ था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, नामकुम रांची लौह इस्पात की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। झारखंड में कुल 60% रेशम का उत्पादन होता है, तथा राज्य में तसर रेशम सबसे ज़्यादा सिंहभूम के 40% होता है। तसर अनुसंधान केंद्र रांची के नगरी में, ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। तसर अनुसंधान केंद्र रांची के नगरी में। क्लियर है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। झारखंड में शराब का मुख्य उद्योग रांची में है। झारखंड को समस्त 4 औद्योगिक पत्तियों में बांटा गया है। दामोदर घाटी औद्योगिक पत्ती सबसे ज़्यादा विस्तृत पट्टी है, जिसका विस्तार पश्चिम में खलारी से लेकर पूर्व में कुमार धोबी तक है। अब 50वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। झारखंड में कुल 4 औद्योगिक केंद्र है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो। ये भी याद कीजिएगा। झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र है? तो कुल 4 है। बात करते हैं, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो। RJD भी याद कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए, गंजू चित्रकला में पशुओं पालतू जानवरों तथा वन्य वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर आप पूछता है, आप लोग से क्वेश्चन अगर आता है कि गंजू चित्रकला में किसका चित्र बनता है? तो पालतू जानवरों का जो चित्र बनता है गंजू चित्रकला में। क्लियर है। ये भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसके माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज से दर्शाया जाता है। क्लियर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखते हैं। जादू पटिया, फ्रेंड्स आप लोग फोकस कीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा देखिएगा। जादू पटिया चित्रकला संथाल जनजाति से प्रचलित है। कोहबर और सोहराय चित्रकला हजारीबाग से प्रचलित है। देखिए जादू पटिया चित्रकला संथाल
जनजाति से है, लेकिन वही बात करते हैं कोहबर और सोहराई को, ये हजारीबाग से है। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन 110% पूछेगा। यानी देखिए कोहबर और सोहराई जो है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा मई 2020 में इसे जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ से संबंधित है? हजारीबाग से। कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? हजारीबाग से। क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग को ये भी पता होगा, इसके यानी इसे जो जीआई टैग दिलाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वह जस्टिन इमाम था, जस्टिन इमाम का था। क्लियर है? जस्टिन इमाम का था, जो कि बुलू इमाम के बड़े बेटे थे। चलिए अब वही फ्रेंड जादव पटिया कहाँ का है? तो संथाल का है ये। क्लियर है? वही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। नौमी डोल तथा मुड़मा मेला रांची में लगता है। मुड़मा नौमी डोल मेला राधा कृष्ण से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। नौमी डोल तथा मुड़मा मेला रांची में लगता है। नौमी डोल मेला राधा कृष्ण से संबंधित है। कुलुक भाषा को लिपि व्रत शुरू करने का श्रेय ईसाइयों को जाता है। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आप लोग के बीच में रहा, कुलुक भाषा को लिपि व्रत शुरुआत करने का श्रेय ईसाइयों को जाता है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कुलुक भाषा के बारे में। कुलुक भाषा जो द्रविडियन का है ये। क्लियर है? और ये उराव जनजाति का भाषा होता है। क्लियर है? झारखंड का पहला मासिक पत्रिका छोटा नागपुर पत्रिका है। ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। झारखंड के 4 जिले में अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। झारखंड के, ये क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, झारखंड के 4 जिले में अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। चारों का नाम आप लोग को मैं हमेशा डिस्कस किया था। एल बताया था, बताया था, एक आप लोग को पाकुड़ बताया था और एक कोडरमा। देखिए लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा में यहाँ पे फ्रेंड्स सघन नहीं पाए गए वन, और यहाँ पे वन का जो प्रतिशत था उसमें नेगेटिव की भावना देखा गया था। वही फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। दामोदर और कंसाई नदी से मिले अवशेष का पता चलता है जैन धर्म का प्रमाण। यानी क्वेश्चन ये लिखा है फ्रेंड, दामोदर और कंसाई नदी से मिले अवशेष से ये पता चलता है जैन धर्म का प्रमाण। तो जैन धर्म का प्रमाण जो पता चलता है वह दामोदर और कंसाई नदी से मिले अवशेष से पता चलता है। क्लियर है? वही नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश और बलबन के समय नागवंशी शासक कौन थे? हरिवंश, हरिकर्ण थे। ये भी क्वेश्चन काफी तगड़ा है। देखिए गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश और बलबन के समय नागवंशी शासक कौन थे? हरिकर्ण थे। हरिकर्ण थे। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछ सकता है ये। सोहराय चित्रकार में कठोरता, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सोहराय चित्रकार में कठोरता नृत्य किया जाता है जो कि पुरुष प्रधान है। तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करने वाली बात है। देखिए इसमें कठोरता नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन अगर आता है सोहराय चित्रकला में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कठोरता नृत्य किया जाता है। क्लियर है? और जो कि पुरुष प्रधान है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा परियोजना चांडील, ईचागढ़ और गेतुल सूड में है। क्लियर है? झारखंड में भारत का लौह अयस्क 25.7% लौह अयस्क है। लंगड़े नृत्य संथाल से संबंधित है। लंगड़े नृत्य किससे संबंधित है? संथाल से है। 1987 में रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में राष्ट्रीय दलों को छोड़कर 53 संगठनों ने भाग लिया, जिसका नाम झारखंड विषयक समिति रखा गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, देखे होंगे। झारखंड विषयक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुआ था। क्लियर है? और इसका जो कमेटी का जो बैठक हुआ था वह रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें पता हो, इसमें कुल 53 संगठन ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? झारखंड के प्रथम पथ निर्माण मंत्री सुदेश महतो हैं। झारखंड के प्रथम पथ निर्माण मंत्री कौन फ्रेंड्स? सुदेश महतो हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स सब लोगों को पता होगा आजसू पार्टी का जो मेन अध्यक्ष हुआ सुदेश महतो हैं। उग्र तारा मंदिर सिद्ध तंत्र पीठ के लिए जाना जाता है, जो कि लातेहार जिला में है। तो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन ये पूछ सकता है उग्र तारा मंदिर कहाँ पे है? ये तो लातेहार में है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य में 2 धाराएं होती है। छऊ नृत्य में कुल कितनी धाराएं होती है? 2 धाराएं होती है। रामगढ़ एक ऐसा शासन है जो, ये ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस केवल कर रहा हूँ। क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा केवल। रामगढ़ का एक ऐसा शासन है जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों से विरोध करता रहा। देखिए रामगढ़ का एक ऐसा शासक जो शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, उसका नाम रहा मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह एक ऐसे शासक थे जो फ्रेंड रामगढ़ का जो शुरू से लेकर लास्ट तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1778 में हुआ था। 1778 में हुआ था, जिसमें कंपनी सरकार ने दमन के लिए क्विकलैंड को भेजा था, और इस आंदोलन का नेतृत्व जो करा था जगन्नाथ ने करा था। क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स सब लोग को पढ़े होंगे। पहाड़िया आंदोलन जो चला था 1772 से चला था 1782 के बीच में चला था। क्लियर है? और इसमें रमना पहाड़िया भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। संथाल विद्रोह का मुठभेड़ की संख्या LSSO मूले ने दिया था, जबकि प्रथम जन क्रांति कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो अगर क्वेश्चन आएगा संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, और अपने दास कैपिटल बुक में भी इन्होंने चर्चा किया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 में शुरू हुआ। क्लियर है? संथाल विद्रोह को कुचल देने के बाद संथाल पुराना जिला का न्यायाधीश एस्ली एडेन को बनाया गया था।
बस फ्रेंड्स मैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, देख लेता हूँ, 100 तक खींच देता हूँ ताकि आप लोग के लिए अच्छा हो जाए। वाद्य यंत्रों में अवरुद्ध वाद्य को ताल वाद्य के नाम को कहते हैं। क्लियर है। छऊ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य जो कि मुखौटा पहन के किया था। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। छऊ नृत्य के पुरुष प्रधान नृत्य जो कि मुखौटा पहनकर किया जाता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और फ्रेंड इसे इसमें याद रखिएगा, इसमें संगीत नहीं होता, यानी कि छऊ नृत्य में संगीत नहीं किया था। इसके संकलनकर्ता कौन है? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। इसके संकलनकर्ता कौन है? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे इसे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसे 2010 में क्या मिला था, ठीक है, सॉरी 2012 में इसे क्या मिला था। इसे 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत है। उत्तर पूर्वी सीमांत है। रांची पत्थर का निर्माण ग्रेनाइट एवं निस से होता है। जंगल महल में रहने वाले लोगों को चुआर कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जंगल महल में रहने वाले लोगों को चुआर कहते हैं। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा चुआर विद्रोह कब हुआ था। क्लियर है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सोहराय चित्रकार के संबंध में सोहराय पर्व से जुड़ी कठोरता नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ चुके हैं। व्याकुल जी की पहली रचना कैदी रामवृक्ष बेनीपुरी पत्रिका में छपा था जो कि हस्तलिखित थी। तो फ्रेंड्स यहाँ सब आप लोग खोट्टा आ गया, तो मैं खोट्टा का भी क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ कुछ को। देखिए क्या लिख रहा है। व्याकुल जी की पहली जो रचना थी, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। व्याकुल जी भुवनेश्वर कुमार शर्मा जिसका उपनाम था व्याकुल, उसकी पहली रचना थी कैदी जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी पत्रिका में छपा था, जो कि हस्तलिखित पत्रिका था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, कलाम में व्याकुल 1939 में छपा था, और इसी की वजह से 1943 में से अंग्रेजों ने हटा दिया था। क्लियर है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगा लाठी विश्वनाथ नागर की रचना है जो कि एक कविता संग्रह है। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड, रंगा लाठी क्या है? तो रंगा लाठी एक विश्वनाथ नागर की रचना है जो कि कविता संग्रह है। डॉक्टर बी एन नौदार चिकित्सक, डॉक्टर होम्योपैथी तथा एचडी डॉक्टर भी है। डॉक्टर बी एन नौदार के बारे में डिस्कस किया हूँ मैं। श्रीनिवास पांडे जी का मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ था, यानी कि हृदय रुकने से हुए थे। पांडु जी के श्रीनिवास पांडे के मेघदूत और अनुवाद किया था, जो कि श्रीनिवास पांडे का बहुत बड़ा सम्मान था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा, कालिदास जो लिखे थे मेघदूत, तो मेघदूत को 1968 में श्रीनिवास पांडे ने खोट्टा में अनुवाद किया था। क्लियर है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। डॉक्टर ए के झा प्रगतिशील विचारधारा के थे। देखिए क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आता है। डॉक्टर ए के झा प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। पांडु जी के युग के गीत एक रचना है जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्य अनुवाद कहा गया है। डॉक्टर ए के झा ठेठ खोटा भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ए के झा फ्रेंड्स खोटा भाषा का ठेठ भाषा का इस्तेमाल करते थे। शिवनाथ प्रमाणिक जी कवि गीतकार गायक तीनों थे। देखिए शिवनाथ प्रमाणिक जो थे वह कवि थे, गीतकार थे और गायक थे, ये तीनों थे। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, तितकी के पहले प्रशासन बिहार भूमि प्रेस कतरास में 1977 में हुआ था विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। लेकिन जब इसका प्रकाशन बंद करा दिया गया था, तो रामगढ़ से 1983 में प्रकाशन शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? ए के झा के द्वारा करवाया गया था। वही फ्रेंड्स बात करते हैं खटिया। खटिया का उनार्थक संख्या जो था खटियाली होगा। उनार्थक का मतलब उसी को कोई और शब्दों को कहना अर्थात छोटा शब्दों को करना होता है। ये खोटा में नहीं या विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। संज्ञा के पहले अगर विशेषण आ जाए तो फिर उसे बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यह हम लोगों का घर है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए संज्ञा के बाद क्या विशेषण आ गया, तो यहाँ पे हम जो हो गया यह सर्वनामिक विशेषण है। यह हमारा घर है, तो देखिए यह घर हमारा है, तो फ्रेंड इसमें यह जो आ गया घर के पहले ना, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। सात भाई बहन लोक कथा गजधर महतो प्रभाकर द्वारा लिखा गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दो आता है, एक होता सात भाई एक बहन। देखिए एक होता सात भाई एक बहन, यहाँ पे लिखा है केवल सात भाई। देखिए ये मैं डिस्कस कर देता। देखिए सात भाई बहन की अगर बात करते हैं तो इसका लिखा जो गया है वो गजधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। वही बात करते हैं सात भाई एक बहन की बात करते तो वह शांति भरत के द्वारा लिखा गया। सुगिया के शादी पहाड़धारी जगह पे हुआ था। ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, सुगिया के जो शादी हुआ था पहाड़धारी जगह पे हुआ था। झारखंड की शुभ लक्ष्मी शर्मा क्रिकेटर है। झारखंड की शुभ लक्ष्मी शर्मा क्रिकेटर जो कि हजारीबाग से है, तथा दिवाकर प्रसाद मुक्केबाजी है। गुमला को गेटवे ऑफ उड़ीसा के नाम से जानते हैं। गुमला को गेटवे ऑफ उड़ीसा के नाम से जानते हैं। बाल अपराधियों के नियंत्रण के लिए हजारीबाग में 1882 में रिफॉर्मेटरी स्कूल की स्थापना हुई थी। गांव में बसा शहर मैक्सुलीगंज को कहा जाता है। मैक्सुलीगंज को गांव में बसा शहर कहा जाता है, तथा साथ ही मिनी लंदन भी इसे कहते हैं। भगीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता था। भगीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज की स्थापना किया था।
सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।